बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2025 में होली कब है, जाने इस वीडियो के माध्यम से। 2025 में होली कब मनाया जाएगा, रंग बिरंगी होली किस दिन खेला जाएगा और होलिका दहन किस दिन होगा, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहें हमारे वीडियो में अंत तक। और होलिका दहन किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो होली में जो सारी सामग्री लगाई जाती है वो आप लोग जानकारी ले लें। बहुत पहले तो होली में नगर से सारी चीज़ें एकत्रित किया जाता था। जो लोग घर में बहुत दिनों से एकत्रित करके रखे रहते थे, जब बच्चे जाते थे, कुछ बड़े भी उसमें शामिल होते थे, सब लोग रात में जा कर के होली का सारा इकट्ठा करते थे। नगर में घूम घूम करके होली का सामग्री एकत्रित करके ला करके एक जगह चिन्हित होता था, यहीं पे होलिका रखा जाएगा। उसको संबत भी बोला जाता है। संबत कहाँ गड़ेगा, तो पहले से तैयारी किया जाता था। एक एक चीज़ ला करके रोज भाई एकत्रित किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। फिर जब होलिका दहन आता था उस दिन तक बहुत सारी सामग्री वहाँ पर एकत्रित हो जाता था। कितने लोग लकड़ी देते थे, कितने लोग उपले देते हैं, काफ़ी लोग ये जो पुआर होती है और भी कई चीज़ों का डंठल होता है, वो लोग अपना योगदान उसमें देते रहते हैं। वहाँ ला करके एकत्रित किया जाता है। और जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न देखा जाता है। जब कोई शुभ मुहूर्त होता है तभी होलिका दहन किया जाता है। अगर उस समय कोई भद्रा है, कोई ऐसे योग है जिससे हानि प्राप्त होती है, जैसे मृत्यु योग हो गया, मृत्यु बाण हो गया, और भी जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं, भद्रा हो गया, राहु काल हो गया, उसमें कभी भी होलिका दहन नहीं किया जाता है और उसका लोग वर्जित भी करते हैं और अच्छे समय में होलिका दहन करते हैं। ये बहुत पुरानी परंपराएं हमारे यहाँ चली आ रही हैं। पूरे भारतवर्ष में इसी प्रकार से होलिका दहन किया जाता है। और हर बार जिस दिन होली मनाया जाता है, रंग बिरंगी होली, उसके एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। यही विधि है और इसी विधि से करना चाहिए। फिर देखना चाहिए शुभ मुहूर्त कब आ रहा है। भले ही हो बिल्कुल रात्रि में 2 बजे, प्रातःकाल 3 बजे 4 बजे क्यों न हो, जब शुभ मुहूर्त होगा तभी होलिका दहन होता है। होलिका दहन करने से पहले वहाँ पे होलिका माता का पूजन होता है। वहाँ एक कलश में जल रखा जाता है, उसमें पंचपल्लव रखा जाता है। आम की पत्तियाँ, पाकड़ की पत्तियाँ, पीपल की पत्तियाँ, गूलर की पत्तियाँ, इस प्रकार से उसमें पंचपल्लव रख करके कलश के अंदर सुपारी, अक्षत, रोली, हल्दी, दुर्वा घास, एक कोई सिक्का रख करके उसमें पंचपल्लव रखना चाहिए। फिर उसकी सराई रखना चाहिए, ढक्कन, उसी के ऊपर तो अक्षत रख दिया जाता है, उसके ऊपर एक ज्योत जला दिया जाता है। पुनः ज्योत जलाने के बाद होलिका माता का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करके मेन कोई इसमें एक मुख्य यजमान बन करके ये सारी क्रिया, सारी विधि को करना चाहिए। उनका ध्यान करके, उनको स्नान ध्यान करा करके उनको नैवेद्य का भोग लगाएं। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद एक बार परिक्रमा करने का विधि है। वहाँ
एक बार परिक्रमा कर लें, फिर उसमें जो होलिका रखा गया है लकड़ी उपले का अन्य सामग्रियों का, उसमें कुछ भोग डाला जाता है। भोग डालने के बाद एक पात्र में जल होता है, 4 बार वहाँ पे जल चढ़ा दिया जाता है। जल चढ़ाने के बाद फिर प्रार्थना करना चाहिए, हमसे कोई त्रुटि या अपराध या कोई गलती हो गया हो, हे होलिका माता हमें क्षमा करें। प्रार्थना करके उसके बाद होलिका जलाना चाहिए। होलिका जला करके फिर पुनः दोबारा परिक्रमा करना चाहिए। 5, 7, 11 परिक्रमा करें और कुछ उसमें भोग भी लगाना चाहिए। कुछ लोग मूंगफली का भोग लगाते हैं, मक्के का जो पॉपकॉर्न होता है उसका भी भोग लगाया जाता है, तिलगट्टा जो मिठाई होती है उसकी भी भोग लगाया जाता है। हर परिक्रमा पे उसको चढ़ाया जाता है और कीर्तन करते हुए भगवान का नाम का स्मरण करते हुए परिक्रमा लगाते हैं। जितने नगरवासी होते हैं सभी लोग मिल करके क्रिया को करते हैं, होलिका दहन मनाते हैं। होलिका दहन करने के बाद परिक्रमा करते हैं। उसके बाद उसमें गेहूं का जो ज्वारे होते हैं, जो गेहूं का जो उसमें अन्न होता है, उसको उसमें थोड़ा सा जलाया जाता है, भूना जाता है। भूनने के बाद उसको घर में प्रसाद ले जा करके पहले भगवान को चढ़ाते हैं, फिर अपने भी ग्रहण करते हैं। इसको ग्रहण करने के बाद फिर वहाँ से जैसे होलिका जल जाता है, उसमें एक बीच में बाँस लगाए रखते हैं पहले से ही। उस बाँस को देखते हैं किधर गिर रहा है। अगर वह सीधे नीचे गिर जाता है तो सबसे उत्तम माना जाता है, नहीं तो जिस दिशा में गिरता है उस दिशा को क्षति पहुंचती है, उस दिशा को नुकसान होता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। तो ये लोग बहुत ध्यान से देखते हैं उसमें जो बाँस लगा रहता है किस दिशा में गिर रहा है, फिर उसी हिसाब से अनुमान लगाया जाता है उस दिशा में इस साल में कुछ न कुछ नुकसान होगा। तो उसका विधि भी, इसका उपाय भी ब्राह्मण से जान करके लोग उपाय करते हैं, विद्वान से जानकर उसका उपाय निदान करते हैं। पुनः जब पूरा होलिका जल जाता है तो सब लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। फिर सुबह प्रातः काल में आकर के जो होली का राख होता है वो लेकर के जाते हैं, ले जाते हैं अपने घर में, थोड़ा सा उसको छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद वो जो भी राख ले जाते हैं वो सबको राख का टीका लगाते हैं। सबके घर जा कर के टीका लगाएंगे, गले मिलेंगे और आशीर्वाद लेंगे। ये बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत पुरानी परंपरा है। इस प्रकार से होलिका दहन को ले जा करके टीका लगाना चाहिए और टीका लगाने के बाद गले मिल करके आशीर्वाद लेना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। फिर स्नान ध्यान करके, ये होलिका दहन के अगले दिन की बात है, दूसरे दिन जिस दिन रंग बिरंगी होली मनाई जाती है। फिर जब होलिका दहन का सारा राख टीका लगाते हैं और उड़ाते भी हैं, एक बहुत बड़ी टीम जाती है काफ़ी लोगों का। वो लोग अपना जो भी उनका परंपरा होता है और सबके जगह का अलग अलग परंपरा है, उसी परंपरा के अनुसार वो लोग इस क्रिया को करते हैं, इस संस्कार को करते हैं। कई जगह तो इसमें होलिका गाया जाता है और सबके नाम उसमें शामिल किए जाते हैं और बहुत धूमधाम से इसको मनाया जाता है। फिर क्रिया करने के बाद, संस्कार करने के बाद घर आकर के स्नान ध्यान करते हैं। उसके बाद फिर रंग बिरंग होली की तैयारियां करते हैं। घर में अनेक प्रकार की पकवान बनती हैं, गुजिया बनता है, किसी के यहाँ पुआ बनता है, किसी के यहाँ मालपुआ बनता है, पकौड़ी बनता है, हर प्रकार के व्यंजन उसमें बनता है, ठंडाई बनता है। सारा कुछ बना करके अपने इष्ट मिष्ट को बुलाया जाता है, उसके घर जाते हैं, उसको खिलाया जाता है और अपने भी जा करके दूसरे के घर ये सारी व्यंजन को खाते हैं, ठंडाई पीते हैं, रंग खेला जाता है, गुलाल खेला जाता है। ये बहुत ही उत्साह से, बहुत धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो आप लोग भी बहुत उत्साह से, बहुत ही खुशी से
और बहुत धूमधाम से 2025 की होली को मनाएं और उसका एंजॉय करें और इसका जो त्यौहार है बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करें। 2025 में होलिका दहन 13 मार्च को है। 13 मार्च 2025 को होलिका दहन है और 25 मार्च को रंग बिरंगी 14 मार्च को रंग बिरंगी होली खेला जाएगा। 14 मार्च 2025 में रंग बिरंगी होली खेली जाएगी। तो आप लोग 13 मार्च को ही होलिका दहन करें और 14 मार्च को रंग बिरंगी होली खेलें। दिन में होलिका, जिस दिन होली मनाते हैं रंग वाली, वह अपने इष्ट मिष्ट के घर भी, पहले तो इस प्रकार था, कई सारी टीम होती थी, 10 लोगों का, 15 लोगों का, 12 लोगों का। वो लोग कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए पूरे नगर में घूमते थे, सबके घर जाते थे, उनके लिए आसन लगाया जाता था, वो लोग बैठ करके कीर्तन करते थे, भजन करते थे। भजन कीर्तन करने के बाद जिनके घर वो लोग बैठ के भजन कीर्तन करते थे, उनका नाश्ता पानी का व्यवस्था करते थे, उनको नाश्ता कराते थे, चाय पिलाते थे, गुजिया खिलाते थे, मिठाई खिलाते थे। ये सब खिलाने के बाद वो लोग वहाँ जहाँ बैठे रहते थे उसी जगह पे उनको रंग भी डालते थे और काफ़ी उनको रंग डाल के नहलाते थे, पूरा गीला कर देते थे। एक एक बाल्टी रंग उनके एक एक लोग के ऊपर डाला जाता था। फिर भी वो लोग कोई न भगते थे और न कोई वहाँ से हिलते थे। सब लोग बहुत ही खुशी के साथ उस रंग को स्वीकार करते थे। उसके बाद वहाँ सब उनका पूरा हो जाता था, किसी और के घर जाते थे। इसी प्रकार वह सुबह से शाम तक यही उनका प्रक्रिया था। सबके घर जाते थे, होली गाते थे, भजन कीर्तन गाते थे। फिर वहाँ पे होली का जो भी उनके घर में व्यंजन बना है उसको खाते थे। लोग वहाँ ठंडाई भी पिलाते थे, कुछ लोग ठंडाई में भांग भी मिलाते हैं, क्योंकि माना जाता है होलिका के दिन थोड़ी सी भांग खाना चाहिए, नहीं तो अगला जन्म जो होता है छछूंदर का होता है। तो उसको उसका शोक मिटाने के लिए थोड़ा सा सब लोग भांग का ठंडाई पीते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर होली का अनेक प्रकार की जो भी आपके यहाँ अपने रीति रिवाज है वो कमेंट में बताएं। जो भी आपके यहाँ संस्कार है, भजन कीर्तन है, वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।